ठीक है, अभी पिछले क्लास में न्यूट्रिशन जहां तक पढ़े थे, न्यूट्रिशन में किसी को कोई डाउट? न्यूट्रिशन में कोई डाउट किसी को? न्यूट्रिशन होता क्या था? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यूट्रिएंट्स इज नोन एज न्यूट्रिशन, यानी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जिस प्रोसेस से अपने न्यूट्रिएंट्स को लेता है। न्यूट्रिएंट्स किसी को याद है? न्यूट्रिएंट्स क्या होता था पीछे कोई? न्यूट्रिएंट्स आर द कंपोनेंट ऑफ फूड, यानी कि फूड के जो कंपोनेंट होते हैं उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं? न्यूट्रिएंट्स का। कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, ये सब जो होते हैं ये सब किस में आ जाते हैं? न्यूट्रिएंट्स में आ जाते हैं। और इन्हीं को लेने का जो प्रोसेस होता है दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। अभी इतना बात समझ में आ रहा है कि न्यूट्रिशन क्या होता है? इन दोनों के बीच का डिफरेंस हमेशा ध्यान में रखना। न्यूट्रिएंट्स क्या है? न्यूट्रिएंट्स आर द कंपोनेंट ऑफ फूड, यानी कि फूड में जो चीजें पाई जाती हैं उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? न्यूट्रिएंट्स। और इन्हीं को लेने का जो प्रोसेस होता है दैट इज नोन एज न्यूट्रिशन। अभी इतना क्लियर है? आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब आते हैं मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन पे। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, देयर आर two main mode of nutrition, that is autotrophic and heterotrophic। ये सब पहले से पढ़ चुके हैं हम लोग। कोई डाउट इन दोनों में? ऑटोट्रॉपिक मतलब कि द ऑर्गेनिज्म व्हिच मेक्स देयर ओन फूड इज नोन एज ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और ऐसे लोग जो दूसरे के ऊपर डिपेंड रहेंगे अपने खाने के लिए उनको हम लोग क्या नाम देते हैं? हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब ऑटोट्रॉपिक कितने पार्ट में डिवाइड था? 2 पार्ट्स में। कौन कौन से? फोटो ऑटोट्रॉपिक और कीमो ऑटोट्रॉपिक। फोटो ऑटोट्रॉपिक क्या होते हैं? जनरली ये सब ग्रीन प्लांट्स होते हैं, यानी कि जो अपना सनलाइट से खाना बना सकते हैं उनको हम लोग किस में कंसीडर करते हैं? फोटो ऑटोट्रॉपिक के। और जो केमिकल से अपना खाना बना सकते हैं उनको हम लोग किस में कंसीडर करते हैं? कीमो ऑटोट्रॉपिक में। कोई डाउट इसमें? फोटो ऑटोट्रॉपिक में कुछ दिक्कत? यानी कि फोटो मतलब हो गया सनलाइट, जो सनलाइट से अपना खाना बना पाएंगे दैट इज फोटो ऑटोट्रॉपिक। और जो केमिकल के हेल्प से अपना खाना बनाते हैं दैट इज नोन एज कीमो ऑटोट्रॉपिक। कोई डाउट? अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। सबसे मेन टॉपिक था हमारे पास फोटोसिंथेसिस। याद है सबको? व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? ठीक, अब ध्यान से सुनना फोटोसिंथेसिस को। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट मेक देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, वाटर, क्लोरोफिल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि CO2, H2O, सनलाइट, क्लोरोफिल। क्या बनता था? ग्लूकोज और ठीक, ये प्रोसेस क्या कहलाता है? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल मिलके ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक, यानी कि प्लांट के खाने का फॉर्मेशन करेंगे, उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। ठीक, अब फोटोसिंथेसिस 2 पार्ट में कंप्लीट होता था, याद है कुछ? कौन कौन से पार्ट थे? लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन को और क्या बोलते थे? हिल्स रिएक्शन। और डार्क रिएक्शन को? और कैल्विन साइकिल और ब्लैकमैन्स रिएक्शन। इसको लिख लेंगे एक बार सब लोग, जो लोग नहीं लिखे हैं अभी तक।
ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें ग्रीन प्लांट्स अपना खाना बनाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। इन चारों चीजों के प्रेजेंस में जब कोई भी प्लांट अपना खाना बनाएगा तो उसको हम लोग फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। फिर फोटोसिंथेसिस दो फेज में कंप्लीट होगा, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। ठीक। क्लोरोप्लास्ट के बारे में कुछ जानते हो सब लोग? क्लोरोप्लास्ट याद है किसी को? क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट इज अ ग्रीन कलर पिगमेंट इन द प्लांट सेल। यानी प्लास्टिड के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं, पिछले क्लास में पढ़े थे, प्लास्टिड क्या होता है? प्लास्टिड्स आर द कलरफुल पिगमेंट इन द प्लांट सेल। यानी प्लांट सेल के अंदर जो कलरफुल पिगमेंट होते हैं उनको हम लोग क्या नाम देते हैं? प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स के तीन टाइप पढ़े थे, कौन कौन से? क्लोरोप्लास्ट, यस कमिंग, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। ठीक। क्लोरोप्लास्ट क्या होता था? क्लोरोप्लास्ट इज द ग्रीन कलर पिगमेंट। ग्रीन कलर का जो पिगमेंट होता था वो क्लोरोप्लास्ट होता था। क्रोमोप्लास्ट क्या होता था? कलरफुल पिगमेंट। और ल्यूकोप्लास्ट क्या होता था? कलरलेस पिगमेंट। ठीक। अब ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है इसी के अंदर भरा हुआ होता है हमारा क्लोरोफिल। बात समझ में आ रहा है? अब क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर आप लोगों को पढ़ाया गया था। फ्रेट पता है क्या होता था?